जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है ग्रहों की नाराजगी कैसे दूर की जाए, जानेंगे इसी के उपाय। जुड़े रहिए मेरे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए जानते हैं ग्रहों की नाराजगी दूर करने के कुछ उपाय। मित्रों, सूर्य भूलकर भी झूठ ना बोलें, सूर्य का गुस्सा कम हो जाएगा। झूठ क्या है? झूठ वो है जो अस्तित्व में नहीं है, और यदि हम झूठ बोलेंगे तो सूर्य को उसका अस्तित्व पैदा करना पड़ेगा। आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ये 9 के 9 ग्रह हमारे जीवन के लिए अस्तित्व ही है। मित्रों, सूर्य का काम बढ़ जाएगा और मुश्किल भी हो जाएगी अगर हम झूठ बोलेंगे तो। मित्रों, चंद्रमा जितना ज़्यादा हो सके सफाई पसंद हो जाइए और साफ सफाई रखिए, चंद्रमा का गुस्सा कम हो जाएगा। चंद्रमा को सबसे ज़्यादा डर राहु से लगता है। राहु अदृश्य ग्रह है, राहु क्रूर है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राहु गंदगी है। हम हमारे घर को, आसपास के अड़ोस पड़ोस को, वातावरण को कितना भी साफ करें, उसमें ढूंढने जाएंगे तो गंदगी मिल ही जाएगी। हम या हमारे घर और हमारे आसपास का वातावरण साफ सुथरा अगर रखते हैं तो राहु सही रहेगा। अगर राहु सही रहेगा तो चंद्रमा का गुस्सा कम रहेगा। मित्रों, गंदगी कितनी भी खतरनाक हो, मगर जब जिंदगी के साथ आती है राहु की, तो जिंदगी को खराब कर देती है। न जाने कितने बैक्टीरिया और वायरस जो अदृश्य रूप से हैं, जो हमारी ज़िंदगी को भयभीत कर देते हैं और बीमार कर देते हैं, ज़िंदगी को ख़त्म तक भी कर देते हैं। चंद्रमा जो सबके मन को आकर्षित करता है, स्वयं राहु के मन को भी राहु से डर लगता है चंद्रमा को। यदि आप साफ रहेंगे तो चंद्रमा को अच्छा लगेगा और उसका क्रोध शांत रहेगा और चंद्रमा का गुस्सा उतना ही कम हो जाएगा। मित्रों, मंगल यह ग्रह सूर्य का सेनापति ग्रह है, भोजन में गुड़ है। सूर्य गेहूं है, रविवार को गेहूं के आटे का और गुड़ चूरमा डालकर बनाकर खाएं, खिलाएं। मंगल को बहुत अच्छा लगेगा। सूर्य गेहूं है, मंगल गुड़ है और चंद्रमा घी है। अब तीनों प्रिय मित्र हैं। जो 3 मित्र मिलकर जब खुश होंगे तो गुस्सा किसे याद रहेगा। मित्रों, बुध मरकरी ग्रह यदि आपकी जन्म पत्रिका में क्रोधित है तो बस तुरंत मना लीजिए गाय को हरी घास खिलाकर। धरती और गाय दोनों शुक्र हैं। विनस ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, हरी घास है जो बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। बुध ग्रह का रंग हरा है जो बच्चा है। 9 ग्रहों में शारीरिक रूप से सबसे कमजोर और बौद्धिक रूप से सबसे आगे है। घास है जो पृथ्वी के अन्य पेड़ पौधों के मुकाबले कमजोर है, बिल्कुल बुध ग्रह की तरह। घास भी शारीरिक रूप से बलवान नहीं होती है, मगर ताकत देने से कम नहीं है, अतः बुध स्वरूप ही है। हरी हरी घास से सजी धरती कितनी सुंदर और खुश दिखती है। घास बुध और धरती शुक्र, इसी तरह गाय हरी घास खाकर कितनी खुश होती है, इसलिए हरी हरी घास बुध ग्रह और गाय धरती शुक्र, इसलिए गाय को हरी हरी घास खिलाए तो बहुत अच्छे दोस्तों को मिला रहे होंगे। ऐसे हंसी हंसी खुशी में वातावरण में हर कोई गुस्सा थूक देता है और बुध ग्रह अपना क्रोध शांत कर लेता होता है। मित्रों, ये था बुध का उपाय। बृहस्पति, जुपिटर को चने की दाल खिलाएं। बृहस्पति कभी गुस्सा नहीं करेंगे। चने की दाल पीले रंग की होती है और बृहस्पति भी पीले रंग के ही है। बृहस्पति का घनत्व सौर मंडल में ज़्यादा है और चने की दाल भी हल्की फुल्की नहीं होती है। पचाने में भी हमारे आंतों को ज़्यादा समय मेहनत करनी पड़ती है। तोता हरे रंग का होता है, बुध ग्रह भी हरे रंग का होता है। तोता भी दिन भर बोलता रहता है और बुध ग्रह भी बच्चा होने के कारण बोलना पसंद करता है। अतः तोता और बुध ग्रह और चने की दाल बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह बृहस्पति के जायज पुत्र और चंद्रमा के नाजायज पुत्र हैं। बुध के पिता बृहस्पति हैं और बृहस्पति के चंद्रमा अच्छे मित्र हैं। और बृहस्पति की पत्नी तारा ने चंद्रमा से नाजायज शारीरिक संबंध बनाकर बुध ग्रह को जन्म दिया था। इस बात से बृहस्पति अपनी पत्नी तारा से नाराज रहते हैं और बुध की माँ से नाराज रहने के कारण अपने जायज पिता बृहस्पति से बुध ग्रह नाराज रहता है। इस बात से बृहस्पति दुखी रहता है। अतः जब
तोता जो बुद्ध स्वरूप है, जब चने की दाल खाकर पेट भरेगा तो खुश होगा और बृहस्पति को खुशी मिलेगी और गुस्सा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मित्रों, शुक्र ग्रह, यदि शुक्र नाराज हो तो गाय को रोटी खिलाएं। सूर्य गेहूं है और गाय शुक्र। किस बलवान व्यक्ति को अपने खुद के अलावा और राजा हो तो अच्छा लगता है? शुक्र भी सूर्य के अधीन है, रहना पसंद नहीं है। अतः जब आप उसके शत्रु सूर्य को गेहूं को, गाय को जो शुक्र है जो खिलाएंगे तो अपने आप ही गुस्सा भूल जाएगा। ऐसा करने से भी शुक्र शांत हो जाता है। मित्रों, शनि, सैटर्न जिस किसी से भी नाराज हो तो उसकी पीड़ा तो बस खुद ब खुद ही जानता है। शनि समानतावादी ग्रह है, ये बड़ा है और छोटा है। ऐसी बातें शनि को क्रोधित कर देती है, क्योंकि शनि सूर्य राजा का पुत्र है और उसके पिता सूर्य अपनी माँ का सम्मान नहीं किया, इसलिए शनि को अपनी माँ छाया से प्यार होने के कारण सूर्य उस पर बहुत गुस्सा करता रहता है। किसी को बड़े होने का अहंकार जरा भी नहीं पाता, अतः वो सर्वहारा वर्ग मेहनतकश लोग हैं जो उसको खुश रखें तो शनि खुद ब खुद खुश हो जाता है। आपको उन्हें दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि शनि श्रम का पुजारी है। शनि ईमानदार है और मेहनतकश लोग भी दान लेने के बजाय मेहनत करके खुश रहते हैं। अतः किसी मेहनतकश को मेहनत का तन मन और धन से उचित सम्मान से शनि खुश हो जाता है और खुश हो जाएगा तो गुस्सा भी उसका खत्म हो जाता होता है। ये था शनि का उपाय। मित्रों, राहु के लिए दुख भी होते हैं जिनका कारण समझ में ना आए। राहु स्वयं अदृश्य रहता है, अतः उसके लिए दुखों को समझना भी मुश्किल है। राहु एक हिस्सा है, उसके शरीर का ऊपरी भाग तो स्वयं है और उसके नीचे का हिस्सा केतु है। समुद्र मंथन के समय छल से देवताओं का रूप धर अमृत पीने जब आया तो विष्णु ने उसे पहचान लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। एक बूंद अमृत उसके शरीर में जा चुकी थी, अतः उसकी मृत्यु नहीं हुई। ऊपर का हिस्सा राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा केतु कहलाया था। मित्रों, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ में। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।